नमस्कार दोस्तों, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित रावत और आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। क्या है वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति की कथा? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड वास्तुशास्त्र? इससे पहले हमने अब तक जो बातें की हैं, हमने बातें की हैं इस सीरीज के अंदर कि किस तरीके से आपको अर्थ की वर्किंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से क्लाइमेटोलॉजी जो है आपके वास्तुशास्त्र के नियमों पर इम्पैक्ट डालती है। किस तरीके से वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद जुड़ा हुआ है। किस तरीके से वात, पित्त, कफ और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, ये आपकी बॉडी पे असर डालते हैं। आज हम सीखेंगे और सुनेंगे कि क्या है वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति की कहानी। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि हमारे पुराणों में लिखी हुई है। हमारा ये जो मत्स्य महापुराण है, इसके अंदर ये हमारा मत्स्य महापुराण है, इसके अंदर 252 अध्याय है। उस अध्याय में वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति का पूरी स्टोरी लिखी गई है। तो आज हम वो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, वो स्टोरी समझने वाले हैं। इसके बाद जो हम इसके प्रिंसिपल्स पे और वील अंडरस्टैंड किस तरीके से जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो काम करते हैं वास्तुशास्त्र के। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है वास्तुशास्त्र की कथा। तो ये जो चैप्टर है ये 252 नंबर चैप्टर है, 292वां अध्याय है। इसका नाम है वास्तु की प्रादुर्भाव की कथा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ऋषियों से पूछा गया सूत जी से कि आप हम लोगों को राजभवन आदि के सन्निवेश की और उनके बनाए जाने की विधि विस्तार पूर्वक बतलाइए। साथ ही वास्तु क्या कहलाता है इस पर भी प्रकाश डालिए। ये जो सूत जी हैं, ये एक बहुत बड़े ऋषि थे जिन्हें काफी ज्यादा नॉलेज थी। तो जो बाकी ऋषि हैं वो इनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप बताइए हमें कि किस तरीके से मकान बनाया जाता है और वास्तुशास्त्र की क्या कथा है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मैं, नारद, नग्नजीत, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनिक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, ये 18 वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा माने गए हैं। इसका मतलब है ये जो 18 लोगों का जो नाम बताया गया है, ये वास्तुशास्त्र के उत्पेष्टा बताए गए हैं। इनको वास्तुशास्त्र की पूरी नॉलेज है। इस मत्स्य रूपी धारी भगवान ने संक्षेप में मनु के प्रति उपदेश किया गया था। उस श्रेष्ठ वास्तुशास्त्र को मैं आपसे बतला रहा हूं। प्राचीन काल में भयंकर अंधक वध के समय विकराल रूपी भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर स्वेद बिंदु गिरे थे। उससे एक भीषण एवं विकराल मुख वाला उत्कट प्राणी उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो सातों द्वीपों सहित वसुधारा और आकाश को निगल जाएगा। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर गिरे हुए उन अंधकों के रक्त का पान करने लगा। तो दोस्तों हुआ ये था कि जो अंधक जो युद्ध चल रहा था शंकर जी का, अंधकासुर नाम का एक बहुत बड़ा दानव था। उस टाइम पे जो शिव जी हैं उनके जो पसीना होता है वो पसीना उनका नीचे गिरा धरती पर। और उस वक्त जो मृत्यु हुई थी लोगों की, उसमें जो युद्ध में जितनी भी मृत्यु हुई थी, तो वो सारी की सारी जो डेड बॉडीज हैं वो पृथ्वी पे गिरी हुई थी। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर गिरे हुए अंधकों के रक्तपान करने लगा। अब जब वो बिंदु जब पृथ्वी पे गिरे तो उससे ये जो है वास्तु नाम का एक राक्षस पैदा हुआ, जो कि जितने भी अंधक, मतलब अंधकासुर युद्ध के अंदर जितनी भी डेड बॉडीज पड़ी थी उनका रक्तपान करने लगा, अपनी भूख प्यास मिटाने लगा। इस प्रकार वह युद्ध में पृथ्वी पर गिरे हुए सारे रक्तों का पान कर गया। किंतु इतने पर ही जब वह तृप्त न हुआ, तब भगवान सदाशिव के सम्मुख अत्यंत घोर तपस्या में संलग्न हो गया। भूख से व्याकुल होने पर जब वह पुनः त्रिलोकों को भक्षण करने के लिए उद्यत हुआ, तब उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर उससे बोले, निष्पाप, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो अभिलाषा है वह वर मांगो। तब उस प्राणी ने शिवजी से कहा, देवदेश, मैं तीनों लोकों को ग्रस्त कर
ग्रस्त लेने के लिए समर्थ होना चाहता हूं, मतलब तीनों लोगों को खाने के लिए समर्थ होना चाहता हूं। इस पर त्रिशूलधारी शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर तो वह प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, संपूर्ण भूमंडल और आकाश की को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। तब भयभीत हुए देवताओं तथा ब्रह्मा, शिव, दानव, दैत्य, राक्षसों वह स्तंभित कर दिया गया। जब उस राक्षस ने शिवजी से वरदान मांगा कि मैं तीनों लोगों को खाने में समस्त हूं, ऐसा मुझे वरदान दो, तब जो बाकी के सारे जो देवी देवता थे, राक्षस गण थे, तब वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर गए और जैसे ही उनको वरदान दिया गया, उन्होंने उस पर हमला कर दिया और धरती पर गिर दिया और उसको एक तरीके से उल्टे मुंह से नीचे गिर दिया गया ताकि वो हिल ना पाए। उसकी पोजीशन इस तरीके की कर दी कि वो उठ ना पाए। उस समय जितने भी उस समय जितने उसे जहां पर आक्रांत कर रखा था वहीं पर निवास करने लगे। इसका मतलब ये हुआ, जिस देवी देवता ने जिस पार्ट को उसके पकड़ के उसको नीचे गिरा था, वो वहीं पर वास करने लगे। इस प्रकार सभी देवताओं के निवास करने के कारण वह वास्तु नाम से विख्यात हुआ। क्योंकि सभी देवता उसके ऊपर वास कर रहे थे, इस वजह से वो वास्तु नाम से विख्यात हुआ। तब उस दबे हुए प्राणी ने सभी देवताओं से निवेदन किया, देवगण, आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो। आप लोग द्वारा मैं दबाकर निश्चल बना दिया गया हूं, मतलब कि आप लोगों ने मुझे दबा दिया है, इस तरीके से मैं मूव नहीं कर सकता हूं। भला इस प्रकार अवरुद्ध कर दिए जाने पर नीचे मुख किए हुए मैं किस तरह कब तक स्थित रह सकूंगा? उसका ऐसे निवेदन करने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, वास्तु के प्रसन्न में देव अंत में जो बलि दी जाएगी वह निश्चय ही तुम्हारा आहार होगी। तब ब्रह्मा जी ने उस पर दया करके ये बोला कि जितनी भी वास्तु के निर्माण में या वास्तु की जितनी भी चीजें हैं, उसका जितना भी भोग चढ़ेगा वो आप पर होगा। वास्तु शांति के लिए जो यज्ञ होगा वह भी तुम्हारे आहार के रूप में प्राप्त होगा। यज्ञोत्सव में दी गई बलि भी तुम्हारे आहार रूप में प्राप्त होगी। कई यज्ञ होते हैं जिनके अंदर बलियां चढ़ाई जाती हैं, बलि फ्रूट्स की भी होती है, बलि पशुओं की भी होती है, वो भी तुम्हारा आहार होगी। वास्तु पूजा ना करने वाले भी तुम्हारा आहार बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर शुरुआत होती है जहां पर आपका, अगर आप वास्तु से नामकरण बनाओ, वास्तु की पूजा ना करो, तब ये जो दानव है, जो कि मैथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से है, तब ये आपको खाना शुरू करता है, तब ये लोग आपको परेशान करना शुरू करता है। आहार होंगे। अज्ञान से किया हुआ यज्ञ भी तुम्हारे आहार रूप में प्राप्त होगा। ऐसा कहे जाने पर वह वास्तु नामक प्राणी प्रसन्न हो गया। इस कारण तब से शांति के लिए वास्तु यज्ञ का प्रवर्तन हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जो कि हमारे पुराणों में लिखी गई है कि किस तरीके से वास्तु नाम का जो प्राणी है ये उत्पन्न हुआ, किस तरीके से इसको सभी जो 45 हमारे देवी देवता हैं, इन्होंने इसको दबाकर उल्टे मुंह नीचे धरती में घुसा दिया, मतलब धरती में इसको दबा दिया। और तब ब्रह्मा जी ने इससे प्रसन्न होके इसकी आराधना जो थी, क्योंकि शिवजी से इसने एक वचन मांगा था, एक वर मांगा था, तो ब्रह्मा जी को ऐसा कुछ ना कुछ तो देना ही था। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि जितने भी वास्तु के नियम होंगे या जितनी भी वास्तु की पूजा या यज्ञ जो भी बलि चढ़ेगी वो आप पर होगी, और जो लोग वास्तु को नहीं मानेंगे वो भी तुम्हारा आहार बनेंगे। तो इस वजह से जो है वास्तु इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट इसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी हैं जो मैं आपको आगे आगे समझाने वाला हूँ, किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितनी भी जो 45 देवी देवता है, इनकी एक शक्तियाँ होती हैं और जहाँ जहाँ वो बैठे हैं उनका भी बैठने का एक रीज़न है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे विदाई लेते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, जिसके अंदर हम बाकी 16 डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।